जो मुझे लगता है वो बच्चों का आईक्यू है। आईक्यू तो सबका सेम ही होता है। किस तरह सबका सेम होता है? आईक्यू मेरा आपका कभी भी किसी का भी सेम नहीं हो सकता। फिर दिमाग तो सबके पास है ना, वो तो टीचर दिमाग पढ़ाता है सबके ना पास है, चीज़ लेकिन को। आईक्यू की बात मैंने आती है। आईक्यू सबका अलग होता है। दिमाग तो हाँ, ये है आपने कि भी कोई पढ़ा होगा, बच्चा साइंस कम में होगा, कहते हैं कोई ज़्यादा कि होगा। हर कोई अपने दिमाग का केवल 1% यूज करता है। 99% उसका दिमाग सेफली जब वो खत्म होता है तो वो दिमाग भी खत्म होता है। 99% 7%। है ना, मतलब 1% नॉर्मली करते हैं। जब वैज्ञानिक लोग होते हैं वे भी 3-4% तक ही पहुँच पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अभी तक सबसे ज़्यादा न्यूटन ने किया है 7.8 करके कुछ परसेंट। तो माने दिमाग तो सबके पास है, लेकिन यूज़ ये लोग नहीं कर पाते हैं। जिनका आईक्यू कम होता है वो अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाते, ना ही करना चाहते हैं। प्राइवेट क्योंकि स्कूलों उनके में कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी होती है, उनके लक्ष्य ऐसे होते हैं कि भाई ना चाहते हुए भी वो नहीं करना चाहते उस चीज़ को। क्यों? आप अगर प्राइवेट में अपना बच्चा भेज रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा, है ना, वो LKG में A to Z ऐसे गया तक सारे पढ़ना सीख जाता है। क्यों? पढ़ा तो वहाँ भी टीचर्स रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या है, बच्चा 6 घंटे स्कूल में पढ़ के आएगा, उसके बाद 4 घंटे कम से कम घर पे भी माँ बाप पढ़ाएंगे, उनको लेके बैठेंगे उस चीज़ के लिए। क्यों? 2 रीज़न है। एक तो उन्हें समाज में रहना है इसलिए, दूसरे बच्चे आगे बनते हैं, है ना, तो वे तो लेके बैठेंगे। अब हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, अगर मैं सही मानने में बात करूँ तो 100 में से 2 से 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर वाले उनको लेके बैठते होंगे, केवल इसलिए कि होमवर्क कर लें। मिनाहिल और माहिरा नाग मेरे स्कूल की बच्चे हैं, तो मैं उनसे अक्सर यही बात करता हूँ कि घर पर कितनी देर पढ़े, क्योंकि मुझे उन्हें देख के लगता है, उनके कॉपियों को देख के लगता है कि ये घर पे पढ़ते हैं। आज मैंने पूछा ना उनसे, ये दोनों बहनें आपस में बात नहीं करती। मेरा केवल इनसे दोनों से यही बात रहती है कि तुम आपस में क्यों नहीं बोलते, पूछो। और हमेशा ये कहती कि नहीं मैं इससे नहीं बोलती, और ये कहती कि मैं इससे नहीं बोलती। जबकि घर पे इनके पढ़ाई का माहौल है, पढ़ते हैं कॉपी में, इनका दिक्कत तो इनके रहता है कि घर पे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं इनके घर वाले। आपके लेकिन मेरे हिसाब से सहयोग भी बहुत जरूरी है, वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर टीचर के पास बच्चे 6 घंटे में है तो 6 में से उसको तो केवल 1 घंटे मिलेगा ना। अपने पीरियड में तो रहा ना बच्चा उसके पास, 1 नहीं तो 2 घंटे। घर पे तो 8 से 10 घंटे बच्चा रहता है ना माँ बाप के पास। अगर वो 8-10 में से 2 घंटे भी अपने बच्चे को लेके बैठेंगे तो प्राइमरी वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब सेम चलेगा। आपकी क्या राय होगी अगर कोई पेरेंट्स पूछे कि हमें अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहिए गवर्नमेंट में, तो आप क्या? प्राइवेट स्कूल कभी घर से नहीं बुलाते, आप बाई चॉइस जाते हो। आपके पास धन है, आपके पास, आपको लग रहा है कि हमारी सामाजिक स्थिति सही है तो आप भेजोगे, चाहे सरकारी आपके घर के पास में क्यों ना हो, है ना, बाई चॉइस के लिए है वे। ऐसा नहीं है कि जाना ही है। आप मान लो अगर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल होगा और आधे किलोमीटर पे सरकारी होगा, तो मैं सरकारी में ही भेजूंगा ना अपना बच्चा। लेकिन सरकार ने क्या किया, हर 10 तो बहुत दूर हो गया, हर 2 किलोमीटर के अंदर मुझे लगता है 20 से 25 स्कूल मिल जाएंगे, इतने सरकारी भी नहीं है। तो सरकार जब मान्यता देती है प्राइवेट को, तो उसका भी कोई मानक रखना चाहिए कि इतनी दूरी में इतने ही प्राइवेट स्कूल हों। अगर हर घर में सरकार प्राइवेट स्कूल खुलेगा तो बच्चा क्यों सरकारी में जाएगा, वो पास वाले प्राइवेट में ही जाएगा ना। आपका और कोई कुछ है? अब आप जज साहब, जो इन्होंने सवाल पूछे और जो इन्होंने जवाब दिए संदीप जी ने, आप उनसे कितने प्रतिशत सहमत हैं, ये आप अपने सहयोगियों से ही पूछ लें या बिना उसके आप बता सकते हैं कि इनके जवाब से, इनके सवालों से, इनके जवाब से आप कितने प्रतिशत आप सहमत हैं। चलिए आप बताइए विवेक जी, कि आपको क्या लगता है कि जो क्वेश्चन इन्होंने किए हैं, वकील साहब ने किए हैं, तो संदीप कुमार ने उनके सबके आंसर दिए हैं, कितने प्रतिशत हैं कि आप सेटिस्फाई हैं उनके जवाब से, या कहीं कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये अगर इसमें कुछ और सुधार किया जाए तो सही हो सकता है? अधिकांश छात्रों के सही उत्तर दिए हैं, ये वास्तविकता भी है। और जहाँ तक बच्चों के स्कूल प्राइवेट और सरकारी स्कूल की बात है, कोई भी पेरेंट्स हो, अगर उनको जहाँ ये लगता है कि मेरे बच्चे को शिक्षा अच्छी मिलेगी, अगर उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है, उनके सुविधाएं, उनको संसाधन, उनके परिस्थितियाँ अलाउ करती हैं, तो वो उसी जगह अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं जहाँ उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर मेरे बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी। तो ये क्यों महसूस होता है कि प्राइमरी में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी?
गरीब से गरीब माता पिता भी आप मेहनत कुछ- करेगा पर आप भेजेगा कुछ प्राइवेट बताएं? में। आप कुछ बताएं सुभाष कुमार, आखिर उन्हें ये ऐसा क्यों एहसास होता है कि प्राइमरी में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी? क्योंकि उन लोगों की मानसिकता तो हो गई एक दूसरे का देखा देख जाते हुए चलते आ किसके कारण बनी होगी ये मानसिकता, किसके कारण बनी? ये उसका कुछ स्कूलों का मतलब कि सोशल विद्यालय है टीचर नहीं करती, कुछ टीचर अपने करते हैं मेहनत, वो टीचर नहीं करते हैं। नहीं, जैसा कि संदीप कुमार ने एक और चीज रखी कि एक तो IQ, कि बच्चों का IQ नहीं है, तो ये इस बात से हम सेटिस्फाई नहीं है कि बच्चों का IQ वीक है। हाँ, हो सकता है 2-4 बच्चों का हो, लेकिन अगर प्राइमरी में हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं तो क्या 50% या फिर 90% बच्चों का IQ वीक होगा? ऐसा तो नहीं है। और रही घर की बात, तो घर के कुछ उदाहरण हमारे ऐसे हैं जो घर बच्चे पढ़ रहे हैं, घर वाले उनके सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 4 टीचर मिला के उसे बच्चे को उसके अकॉर्डिंग चला नहीं पा रहे। उसका क्या कारण हो सकता है? क्या हम उस बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर केवल उसे उसके हालात पे छोड़ रहे हैं? केवल गार्जियंस को कह के केवल हम बहाना कर लेते हैं कि गार्जियंस सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कहना है आप लोगों का? जहाँ तक इसकी बात है कि जैसे संदीप सर ने बताया, बहुत कुछ इन बच्चों की घर की घरेलू परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी के यहाँ समय नहीं है, कहीं कुछ बच्चे मदरसे में जाते हैं तो उन्हें समय नहीं मिल पाता, कहीं माँ बाप इतने स्वयं में शिक्षित नहीं है कि वो बच्चों को घर पे किसी तरह की हेल्प कर सकें, पढ़ा सकें। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, हम अपने आप लेकिन अगर पूरी हम तरह अपने आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे पापा पढ़े हुए थे लेकिन उनके पास समय नहीं था हमें वॉच करने का भी, हमारी मम्मी पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम प्राइमरी में से निकल के जब इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में पहुंचे तो टॉपर रहे। उसका क्या